नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं इस हनुमान चालीसा के नए एपिसोड में। ये आज का पहला एपिसोड है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक हनुमान चालीसा का एपिसोड क्यों? क्योंकि अगर आप जाएंगे अपने घरों में, सुबह देखेंगे हर सुबह का इस जो शुरुआत होती है इसी मंगल गान से होती है, हनुमान चालीसा के मंगल गान से होती है। आप जाएंगे रोडवेज, एयरप्लेन, ट्रेन, कहीं पर भी तो वहाँ पर आपको कुछ यात्री इस हनुमान चालीसा का जाप करते मिल जाएंगे। अगर आप कहीं पार्क में टहलने जा रहे हैं तो आपको पार्क में सुबह सुबह कुछ लोग इस हनुमान चालीसा का जाप करते हुए टहलते मिल जाएंगे। या कभी कभी हम और आप खुद ही किसी समस्या में होते हैं तो इस समस्या के समाधान के लिए इस हनुमान चालीसा का जाप कर रहे होते हैं। आखिर ये हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा सिर्फ हनुमान जी की अपने इष्ट मानते हैं अगर आप, तो उन इष्ट की आराधना भर है, या हनुमान चालीसा कुछ और भी है? अगर मैं कहूं तो आपसे मैं कहता हूं कि हनुमान चालीसा एक ऐसा रहस्य है जो हिंदू धर्म के 4000 साल पुराने पूरे ज्ञान को अपनी इस छोटी सी रचना में समाहित कर लेता है। हनुमान चालीसा हमारे और आपके जीवन के प्रारंभ से लेकर उसके अंत और उसके पुनर्जन्म तक की पूरी कहानी को अपनी इस छोटी सी रचना में कह देता है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रची गई है। इसकी भाषा हिंदी और अवधी की मिश्रित भाषा है। ये बताती है, इसकी शुरुआत होती है हमारे विचारों के सृजन से और ये अंत करती है अपना हमारे अंतिम पड़ाव पर, या मनुष्य जाति के अंतिम पड़ाव पर, और उसके पुनर्जन्म को भी ये डिस्क्लोज करती है। ये हमारे हिंदू धर्म के 4000 साल के पुराने पूरा जो सामूहिक संग्रह है विशाल साहित्य का, उसको अपने अंदर समाहित करती है। हनुमान चालीसा केवल हनुमान जी की आराधना पर नहीं है। हनुमान चालीसा हर इंसान की, हर मानव जाति की एक सच्चाई है जो हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू विचार, हिंदू थॉट, हिंदू धर्म जिसको बोलते हैं आप, उसके हिसाब से उसको डिस्क्लोज करती है। इस पूरी 20 एपिसोड्स की सीरीज में मैं आपके साथ इसी पूरी हनुमान चालीसा पर चर्चा करूंगा। और हनुमान चालीसा हनुमान जी की आराधना है, और चालीसा का मतलब होता है हिंदी में 40, यानी कि अंग्रेजी का 40। इसमें अगर आप देखेंगे कुल 40 वर्ष हैं, कुल 40 पद हैं, और इन पदों की शुरुआत, इन 40 पदों की शुरुआत स्टार्टिंग में दो दोहों से होती है और अंत एक दोहे से होता है। तो मैं इन सारे 20 एपिसोड्स में आपके साथ एक एक पद, यानी कि आज मैं आपसे केवल स्टार्टिंग के दो दोहों के बारे में बात करूंगा, उन दोहों के पीछे अंदर का अर्थ क्या है, जो आपको बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने और हिंदू मैथोलॉजी को केवल आडंबर के रूप में स्वीकार या मानने के लिए आपको तैयार नहीं करेगा, बल्कि उस गहन ज्ञान की समझ भी विकसित करेगा जो आज हर धर्म के लिए और खासकर हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए आवश्यक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हमको या तो हमारे अंदर नॉलेज सीकिंग, यानी कि ज्ञान को ग्रहण या अर्जन करने की जो शक्ति है उसकी कमी हो गई है, या हमको ज्ञान देने वाले जो चीज़ें हैं या माध्यम हैं जो इन मैथोलॉजी के बारे में बताते हैं, वो हमको उन सच्चाइयों से रूबरू नहीं कराते हैं, बल्कि हमको इन धार्मिक चीज़ों यानी कि इस साहित्य के प्रति केवल डर और भ्रम में रखते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप
इन सारे एपिसोड्स को अपने खुले मन से देखें, जानें, समझें और शेयर भी करें ताकि और लोगों को यह गहन ज्ञान मिल सके। तो चलिए आज हम आज की बात को शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हनुमान चालीसा की शुरुआत अपने पहले दोहे से कुछ इस प्रकार होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। अगर इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो मन है, श्री गुरुचरण यानी कि गुरु यानी कि टीचर यानी कि मेंटर, उसके चरणों की धूल, उसको रज बोलते हैं अगर पवित्रता के रूप में लेते हैं। रज हमारे मन रूपी दर्पण को, ठीक है, पवित्र करने के लिए बहुत आवश्यक है और यही हमारे रघुकुल के राम यानी कि भगवान राम की वंदना करने का एक माध्यम है और जो हमको जीवन के 4 फलों को देता है। ठीक है ना। अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को अगर हम आपसे सीक्रेट शेयर करें तो अगर आप देखेंगे पहली लाइन में बोला गया है श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी कि गुरु की परिभाषा भी बहुत गहन है, कभी इसको और किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो गुरु की जो पैरों की धूल है वो हमारे मन रूपी जो मंदिर है, दर्पण है, मुकुर मतलब होता है दर्पण, ठीक है ना, जो दर्पण है उसको देखने के लिए अति आवश्यक है और यही पवित्रता भगवान राम की प्योरिटी, उनकी पवित्रता को पाने के लिए आपको काबिल बनाती है और वही राम जो हमको 4 फल देते हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे हिंदू मैथोलॉजी में सारी चीजों की शुरुआत जो होती है वो होती है विचार से। किससे? विचार से। थॉट्स आर द वर्ड, थॉट्स आर द थिंग्स। विचार ही चीजें हैं, विचार ही वस्तु हैं, विचार ही सब कुछ है। ठीक है। तो कहते हैं कि जो ये विश्वास है, विचार है, ठीक है, वही सब कुछ है और हम अपने विचारों से एक मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे हिंदू मैथोलॉजी में शिव जी को पत्थर के रूप में पूजते हैं, तुलसी जी को पूजते हैं। ठीक है। यानी कि ये हिंदू मैथोलॉजी कहती है कि हम अपने मन रूपी दर्पण में ही, यानी कि अपने मन में ही एक मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। और एक चीज और है, मन यानी कि जो आपके आंतरिक है, मानसिक चेतना है, आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है ना, वो साइकोलॉजी और भौतिक चीजें, यानी कि अगर भौतिक टेम्पल की भी बात कर लें, जो इसके आप जिस जहाँ पे आप जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, ठीक है ना, तो हिंदू मैथोलॉजी में ये मानसिक और भौतिक दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। विज्ञान में ये चीजें अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन मैथोलॉजी में ये दोनों चीजें, या फिलॉसफी में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि गीता में अगर आप जाएंगे तो अक्सर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक शब्द इस्तेमाल हुआ है देही और एक शब्द इस्तेमाल हुआ देह। तो देह भौतिक वाला हो गया और देही मानसिक वाला हो गया। ठीक है। ऐसे ही आप जाएंगे गीता में भी और बाकी आपके टेक्स्ट में भी मिल जाता है आत्मा और शरीर। शरीर क्या हो गया? भौतिक वाला पहलू हो गया और आत्मा क्या हो गया? साइकोलॉजिकल पहलू हो गया। यानी कि ये भी साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप शिव पुराण में जाएंगे तो आप देखेंगे पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, ठीक है। तो पुरुष और प्रकृति शिव पुराण में, ठीक है ना, पुरुष और प्रकृति के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही आप जाएंगे शिव पुराण में ही आपको शिव और शक्ति के रूप से मिल जाएंगे। ये साइकोलॉजिकल पहलू और फिजिकल पहलू, भौतिक पहलू और मानसिक पहलू, ठीक है, ये आपको वहां पे मिल जाएंगे इस रूप में। ठीक है। वैसे भी शिव का मतलब होता है शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला है। तो हमेशा भौतिक चीज तो हमेशा रहती नहीं है। मानसिक चीज एक ऐसी चीज है जो हमेशा रह सकती है। ठीक है। तो ये बात हुई भौतिक और मानसिक दोनों चीजें साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार। ठीक है। और ये जो 2 लाइनें हैं श्री गुरु चरण सरोज रस, यहाँ पे बोला गया है एक जो मन है हमारा वो दर्पण के रूप में है और ये दर्पण जो है
इसी दर्पण के हिसाब से हम पूरी दुनिया को देखते हैं। मन के हिसाब से ही हमारे जैसे थॉट्स होते हैं, हम उस थॉट्स के प्रोसेस, हम उस चित्त के अनुसार ही पूरी दुनिया को देख रहे हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अगर हमारा मन रूपी दर्पण ही अगर साफ नहीं है तो हमको दुनिया साफ नहीं दिखेगी, स्वच्छ नहीं दिखेगी। हाँ, एक वो पुराना शेर भी है कि धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रह गए। ठीक है। तो अगर हमारा ये मन रूपी दर्पण स्वच्छ नहीं होगा तो हम इस दुनिया को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और मन अगर गंदा होगा, और राम उधर पवित्र है, तो मन अगर गंदा है तो हम पवित्र राम को नहीं पा सकते हैं। और राम कौन है? राम हमको चार फल देने वाले हैं। और वो चार फल कौन से हैं? जो हिंदू मैथोलॉजी के कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स भी हैं। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब होता है सामाजिक ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है। धर्म का मतलब जो हम लोग लेते हैं नॉर्मल सेंस में, वो नहीं है, ना तो हिंदू धर्म में बताया गया है ऐसा, ना इस्लाम में, ना बौद्ध में। बाकी मैंने अभी पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो ये हो गया धर्म। अर्थ का मतलब होता है शक्ति या संपत्ति। ठीक है ना। काम का मतलब होता है प्लेजर यानी कि आनंद, डिजायर। ठीक है। और मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है सारी बॉन्डेड से, जितने भी बंधन हैं उनसे मुक्ति। तो ये है हमारा पहला दोहा जो बताता है कि भाई हमको पहले अपने मन रूपी दर्पण को यानी कि चित्त को साफ करना है, तभी राम मिलेंगे। और उन राम को राम से मिलाने का काम कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे। क्यों करेंगे? वो अगले दोहे में बताया गया है। अगला दोहा क्या है? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोए सुमिरो पवन कुमार। ठीक है। यानी कि जो जाप करने वाला है, जो भजन करने वाला है, जो हनुमान चालीसा गाने वाला है, पढ़ने वाला है, ठीक है ना, वो जानता है अपनी अज्ञानता के बारे में। बुद्धिहीन तनु जान के, तनु मतलब थोड़ा। ठीक है। मेरे को थोड़ा बहुत बुद्धि है, यानी कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं बहुत बुद्धिहीन हूं। ठीक है ना। और इसलिए वो कहता है, हनुमान जी का आह्वान कर रहा है, भाई मुझे, हनुमान जी से कह रहा है, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे बुद्धि दें। क्यों बुद्धि मांग रहा है? ठीक है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी क्या है? शक्ति को देने वाले हैं, ज्ञान को देने वाले हैं, विवेक को देने वाले हैं। ठीक है। और समस्याओं को दूर करने वाले हैं। ठीक है। अगर हम इसके और डीप मीनिंग में जाते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी अपने यहाँ कथा या हवन या कोई और भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, तो उन सब का शुभारंभ संकल्प से होता है। हाँ, आपसे जो पुरोहित होते हैं वो कहते हैं संकल्प लीजिए, हाथ में चावल लीजिए या जल लीजिए। ठीक है ना। और वो कहते हैं संकल्प लीजिए। संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प, उस संकल्प का ले या कोई भी संकल्प का मतलब क्या होता है कि आप ये डिक्लेयर करते हैं, आप ये उद्घोषणा करते हैं कि आप कौन हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है। या तीसरी चीज क्या हो गई? आप क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सुंदरकांड कर, जो भी कर रहे हैं, आप वो अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं। यानी कि संकल्प का मतलब होता है ये उद्घोषणा करना कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो यहां भी इन लाइनों में क्या है, ये बताया गया है, ये आवाहन किया गया है कि हनुमान जी कौन है? पवन कुमार। कुमार मतलब बेटे, पवन मतलब पवन देव यानी कि गॉड ऑफ विंड। हनुमान जी गॉड ऑफ विंड के बेटे हैं। तो हम उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ठीक है। बुद्धि तन जान के सुमिरपुन बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। जिस तरीके से हनुमान जी के पिताजी श्री पवन कुमार जी ने, पवन जी ने यानी कि गॉड ऑफ विंड ने, हनुमान जी यानी कि अपने बेटे का पालन पोषण किया। हाँ, एक पिता क्या होता है जो अपने बेटे या संतान की, बेटी की पूरी ही समस्याओं, सारी चीजों, सबका ख्याल रखता है। तो जिस तरीके से हनुमान जी के पिताजी ने हनुमान जी का ख्याल रखा और हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उसी तरीके से हनुमान जी भी हमारा ख्याल रखेंगे। ठीक है। अब एक बात और आती है इसी लाइन में ना, बुद्धि।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। ठीक है, तो अगर इसको हम दूसरे सेंस में लें, ठीक है, तो बुद्धि, बुद्धि का मतलब जिसके पास अगर नहीं होती है बुद्धि उसको क्या बोलते हैं आप? बुद्धू। और जिसके पास इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसको क्या बोलते हैं? बुद्धिमान। और जो फुल्ली जागृत है यानी कि कंप्लीटली अवेयर है सारी चीजों से, उसको क्या बोलते हैं? बुद्ध। लॉर्ड बुद्ध, वही जो 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले हमारे यहाँ हुए, उन्होंने क्या बोला? अगर उनकी बात से लें, हम यहाँ पे बुद्धिज्म को लाएं, तो बात क्या होती है? उनका कहना क्या है कि भाई अगर जिंदगी है तो इच्छाएं होंगी, इच्छाएं हैं तो समस्याएं होंगी, समस्याएं होंगी, कष्ट होंगे। और हम अगर ये समझ लें, ये बुद्ध जी कहते हैं, और अगर हम ये समझ लें कि जिंदगी है और जिंदगी है तो कष्ट भी होंगे, और अगर हम ये समझ लें कि दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना तो हम, ना हमारी इच्छाएं, ना ये दुनिया, तो समस्या का समाधान हो जाएगा भाई। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी इसी से थोड़ा और हट के बात करती है। वो कहती है कि इच्छाएं जो हैं गुरु, वो दुनिया को सृजन करने का माध्यम है। इच्छाएं यानी कि काम, ठीक है, काम जो है वो इच्छाओं को, जो इच्छाएं हैं यानी कि जो काम है वो दुनिया को यानी कि विश्व का, संसार का सृजन करने के लिए काम आती है। और इन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? कर्म करते हैं। ठीक है, काम और कर्म, हाँ, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? उस काम को सेटिस्फाई करने के लिए, उन इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं? कर्म करते हैं। ठीक है, और ये कर्म कर ये कर्म करिए यानी कि अपनी उन इच्छाओं को पूरा करिए, संतुष्ट करिए। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी एक अलार्म भी देती है कि आप सारी इच्छाओं को संतुष्ट तो करिए, लेकिन उनके आदी, उनके एडिक्टेड मत बनिए। ठीक है, और ये एडिक्शन ना हो, इच्छाएं भी चलती रहें, काम भी होता रहे, कर्म कर्म भी होता रहे, मतलब इच्छाएं और उनका फुलफिलमेंट भी होता रहे। ये कैसे होगा? इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस कैसे होगा? बुद्धि, यानी कि बुद्धि चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर बुद्धि नहीं है और आपके पास केवल ताकत ताकत है, तो आप दूसरे के हाथ का खिलौना बन जाएंगे। केवल आपके पास अगर ताकत है और बुद्धि नहीं है, तो आप दूसरे के हाथ का खिलौना बन जाएंगे। ठीक है, और अगर बुद्धि है लेकिन ताकत नहीं है, तो आप ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, हम क्या कर सकते हैं, कितना अचीव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो आवश्यक सारी चीजें हैं। ठीक है, और दूसरी बात, और बिना ज्ञान की जो बुद्धि होगी, यानी कि जिसके अंदर नॉलेज नहीं है, ऐसी बुद्धि वो क्या करेगी? आपको संकीर्ण बना देगी। फिर आप मतलब केवल और केवल अंधविश्वास की तरफ जाएंगे, सच्चाई को जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा? डंडे लेके खड़े हो जाएंगे, उनके खिलाफ, उनके खिलाफ, उनके खिलाफ। जबकि हर धर्म, हर संप्रदाय, हर समूह एक ही बात को अलग तरीके से कहता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म की बात हो, चाहे इस्लाम की बात हो, ठीक है, उसमें क्या है? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक है। ठीक है ना? और दूसरी चीज क्या है कि जो हिंदू मैथोलॉजी है वो कहती है कि जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो अनलिमिटेड ज्ञान यानी कि अनंत ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, और सबके पास कुछ पार्ट्स में ज्ञान होता है, यानी कि जैसे मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा ज्ञान है, मेरी सच्चाई है। आप जो जानते समझते हैं वो आपका ज्ञान है, आपकी सच्चाई है। आपके मित्र की, उसका ज्ञान है, उसकी सच्चाई है। ठीक है, तो हम सब लोग केवल पार्ट्स में उस ज्ञान को या उस सच्चाई को जानते हैं। लेकिन जो सारे पार्ट्स को जानता हो, सभी चीजों के सभी पहलुओं के बारे में जानता हो, वो क्या है? भगवान, यानी कि सभी भागों के बारे में जो जानता है वो क्या हो गया? भगवान। ठीक है ना? अगली बात अगर हम देखें तो ज्ञान सही है कुछ लेवल तक। ठीक है, अब फिर जब यहाँ पे आ जाती है बात साइंस की, कि हाँ भाई साइंस है, लेकिन मैथोलॉजी और साइंस दोनों के अपोजिशन में है अगर एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, तो लेकिन उस लेवल पर आके अगर आप देखेंगे
तो मेजरमेंट जो होता है वो साइंस का क्या है, साइंस को सीमित करता है, ठीक है। और साइंस को सीमित करता है, क्यों करता है? क्योंकि भाई मेजरमेंट हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम लिमिट क्या है तो आप वही तो बताएंगे जितनी आपने अभी तक पढ़ी है, जितनी खोजी गई, या मैं कहूँ कुछ मिनिमम लेंथ कितनी होती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, तो जितनी आपने अभी तक पढ़ी है या जितनी अभी तक खोजी गई है वही तो आप बता पाएंगे। लेकिन क्या जो आपने, जैसे गैलेक्सी बहुत सारी मिल जाती है, बहुत सारी अभी तक खोजी जा रही है, तो उससे छोटी बड़ी और मिल जाएगी तो आप उसको फिर चेंज कर लेंगे, है ना। तो ये चीजें परमानेंट तो नहीं है, फिर वही बात आ गई ना, चीजें परमानेंट नहीं है, यानी कि ना दुनिया परमानेंट है, ना आपकी इच्छाएं परमानेंट है, ना आप परमानेंट है, ठीक है। तो फिर अब ये साइंस है वो कंट्राडिक्ट करती है, और यही है माया, यही क्या है, माया, ठीक है। तो फिर अगली लाइन जो बोली गई है इसमें, क्या बोली गई है, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार, ठीक है। तो ये हनुमान जी से विनती विनती की जा रही है, ये स्टेटमेंट ऑफ डिजायर है कि हमको ये चाहिए, वही संकल्प में जो आप करते हैं हमें क्या चाहिए, क्यों कर रहे हैं आप, तो वही हम कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ डिजायर है, हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। यानी कि जो सुमिरन कर रहा है, जो भजन कर रहा है, जो जाप कर रहा है, उसको क्या चाहिए, तो वही तो डिमांड कर रहा है, तो उसमें दिक्कत कहाँ पे है, ठीक है। तो कह रहा है सुमिरो बलबुद्ध विद्या देव में हरऊ कलेश और विकार। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग समझते हैं कलेश और विकार एक ही चीज है, नहीं जी, ठीक है। कलेश क्या है, जो आपके रूप अंदर मानसिक रूप से जो समस्याएं हैं, जैसे दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, ठीक है ना, ये सब क्या है, मानसिक पटल पे है आपके, ठीक है। ये हो गया क्लेश। और जब ये मानसिक पटल पे चीजें रहती हैं, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो क्या जन्म देते हैं, विकार। विकार का मतलब है फिजिकल थॉट्स या फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो जो फिजिकल प्रॉब्लम्स को जनरेट करेंगी अगर आप मानसिक रूप से चीजें बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ दीज टू वर्सेस इन हनुमान चालीसा। उसके बाद बात आती है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ठीक है ना। तो हम अगले एपिसोड में इस वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसमें क्या क्या और तब्दीली या एडिशन किया जा सकता है। जय हनुमान, जय श्री राम।